बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। भारतीय पंजाब के नामवर गुलकार, पंजाबी रैपर, राइटर, कंपोज़र, एक बहुत अच्छे एक्टर, पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ कत्ल कर दिया गया था, उनके हवाले से बात करेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किसने किया है, किसने इस सारे मामले की जिम्मेदारी उठाई है। तो इस हवाले से बड़ी खबर जो है, जो कल रात आई, भारतीय मीडिया ने नशर की, सोशल मीडिया पे गर्दिश में है। मामला है क्या, किसने कत्ल किया? इस हवाले से जो दावा किया गया गुज़िश्ता रोज़ रात के वक्त, ये कल दावा सामने आया था, जिसमें कनाडा में मुकीम एक गैंगस्टर हैं, एक मतलूब मुजरम हैं, गोल्डी बराड़, उनकी जानिब से ये दावा सामने आया था। उन्होंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि सचिन बिश्नोई एक हैं, उस हवाले से उन्होंने लिखा था कि लारेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ मिलके सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी जो है वो मैं कबूल करता हूं। गोल्डी बराड़ जो हैं, ये तहार जेल में बंद एक गैंगस्टर हैं, लारेंस बिश्नोई, उसके ये रुकन हैं। और उनके जो अहले खाना हैं सिद्धू मूसेवाला के, अब उनकी जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि 9 दिनों से जो है वो सिद्धू मूसेवाला को मुसलसल जो है सोशल मीडिया पे जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने इस हवाले से ना तो पुलिस इंतजामिया को कुछ बताया था और ना ही ज़िले इंतजामिया को आगाह किया था। फिर हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने कुछ 420 के करीब लोग थे जिनसे सिक्योरिटी वापस ली थी। अब ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है इस सारे मामले के ऊपर कि सिद्धू मूसेवाला से सिक्योरिटी वापस लिए जाने से मुतल्लिक जो गैंगस्टर थे, जो जराइम पेशा अफराद थे या जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी, मुखालफत थी, उनको आखिर ये मामला किसने बताया था। सोशल मीडिया के ऊपर इसी गैंग से मुंसलिक कुछ लोगों की तस्वीर जो हैं वो वायरल की जा रही हैं, जिसमें वो पंजाब के वज़ीर आला जो हैं, इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो वज़ीर आला हैं, मान के साथ इस गैंग से मुंसलिक कुछ लोगों की तस्वीर वायरल हो रही हैं। लेकिन इसकी तरदीद भी आई कि ये तस्वीर जो हैं वो फेक हैं। बताया ये जाता है कि गोल्डी बराड़ जो हैं, उन्होंने या उनके किसी साथी ने ये पोस्ट की है। इस हवाले से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आ सका है। जो मुजरम हैं, ये जो गोल्डी बराड़ हैं, जिन्होंने ये पोस्ट की थी, जिनके अकाउंट से ये पोस्ट हुई थी, उन्होंने इसमें लिखा था कि उनके साथी थे, लारेंस बिश्नोई गैंग जो है उसके सरगना थे विक्की जो हैं, उनका कत्ल हुआ था। और उनका कत्ल जो है वो किया गया था, जो सिद्धू मूसेवाला हैं, इनके मैनेजर थे शगन परीत जो इनके मैनेजर थे, उन्होंने विक्की का कत्ल किया था। और उसमें इल्ज़ाम ये आता है कि सिद्धू मूसेवाला जो हैं, उन्होंने अपने मैनेजर को सपोर्ट किया था, शगन परीत को सपोर्ट किया था, क्योंकि पुलिस जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो हैं, उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया था। और फिर उसी असर और रसूख के बाद ये मामला हुआ कि शगन परीत जो हैं, जो सिद्धू के मैनेजर थे, वो ऑस्ट्रेलिया फरार होने में कामयाब हो गए थे। अब ये जो गैंग है, बिश्नोई लारेंस गैंग जो है, इसके मुख्तलिफ लोगों की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करके जो है उनका बदला लिया है, अपने साथी का, विक्की का बदला लिया है। इसमें मैं आपको मजीद बता देता हूँ, इन्होंने फिर ये भी लिखा कि इनके साथी हैं अनकत भाडू, उनका इनकाउंटर हुआ था। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जी उनके इनकाउंटर के पीछे भी सिद्धू मूसेवाला और इनके दोस्त जो हैं वो शामिल थे, और इन्होंने ही उनकी दरअसल में मुखबरी की थी, वो इनके खिलाफ काम कर रहे थे। फिर ये सारा मामला जब हुआ, कार्रवाई का आगाज जब हुआ, तो सिद्धू मूसेवाला की वजह से ये कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ाई जा सकी थी। ये जो गैंगस्टर है, ये जो लारेंस बिश्नोई गैंग है, इसके हवाले से अगर आपको बताएं तो ये भारतीय जो रियासत है राजस्थान, उसका शहर है जयपुर में ये कैद जो है काट रहे हैं, इनको सजा सुनाई गई थी। उनकी जानिब से वो कहते हैं कि पैगाम आया था कि जो उनके भाई विक्की जो हैं, उनका कत्ल हुआ था, उसकी मौत का बदला लेने के लिए जो है वो लोगों को भेजा गया है। और वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि उसने मुझे जवाब दिया, मैं किसी से नहीं डरता, जिसके पास मेरा हथियार भी है। वो कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ। फिर आगे जाके वो मजीद इसकी तफसील बताते हैं कि ये सिर्फ शुरू है, और कत्ल जो हुआ था उसमें मुलव्वस जो दीगर अफराद थे, जो दीगर लोग थे, जो लारेंस बिश्नोई गैंग के विक्की और दूसरे जो साथी इनके मारे गए, उनके कत्ल में शामिल थे या जिन्होंने साथ दिया,
वो भी तैयार रहें, उनके साथ भी इसी तरह का सलूक जो है वो किया जाएगा। फिर वो साथ तंज़िया तौर पे उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि AK-47 जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। AK-47 जो है उसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने इस हवाले से कंट्रोवर्सी भी आई थी, जिसमें वो AK-47 के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए थे और फिर उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भारतीय मीडिया में चलती रही। तो उन्होंने कहा कि झूठी खबरें ना फैलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे मैं आपको इसकी तफसील मजीद बता देता हूँ कि अब इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बेसिकली सिद्धू मूसेवाला जो हैं ये 4:30 बजे जो हैं अपने घर से निकले थे और बेसिकली सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो फार्चूनर गाड़ी यूज़ करते हैं, बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी है। लेकिन कल जब वो निकले तो वो अपनी एक आम सिंपल जीप में निकले थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो इस्तेमाल नहीं की थी। रास्ते में थे, जा रहे थे या आ रहे थे, दो गाड़ियां जो हैं इनका ताकुब कर रही थी। एक गाड़ी जो है इनके पीछे थी, उन्होंने फिर इनको घेरे में लिया और फिर इनको जो है टारगेट किया, इनके ऊपर फायरिंग की, इनको निशाना बनाया। इस हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग ये लिख रहे हैं, उनकी फैमिली ज़राए ये बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो आम आदमी पार्टी के जो वज़ीर आला हैं पंजाब के अंदर, भगवंत सिंह मान, उनके साथ जो है मुलाकात करने की घर से जा रहे थे। मुलाकात उन्होंने इसलिए करनी थी कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बात करना चाहते थे कि जो सिक्योरिटी उनसे वापस ली गई है वो सिक्योरिटी जो है उन्हें वापस दी जाए। भगवंत सिंह मान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उनको इस कत्ल की वारदात से जो है वो गहरा सदमा पहुंचा है। और इसमें अब एक दो चीज़ें और हैं, वो ये हैं कि सिद्धू मूसेवाला पर कितनी गोलियां बरसाई गई, तो उनकी तादाद जो है वो 30 है। सिद्धू मूसेवाला के जिस्म में 30 गोलियां लगी ऐसा नहीं हुआ। कितनी गोलियां लगी ये उस वक्त सामने आएगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन उनके घर वालों ने उनका पोस्टमार्टम करवाने से जो है इनकार कर दिया है। और अब वो कहते हैं कि जी ये पोस्टमार्टम जो है ये हमें जो मुल्ज़मान हैं वहाँ तक पहुँचाने में शायद मदद ना दे। NIA एक अदारा है, वो कहते हैं कि उसके ज़रिए तहकीकात करवाई जाएँ, क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी गैंग है जो इसके पीछे है, इस कत्ल के पीछे है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन जो है इस सारे मामले पर सिद्धू मूसेवाला के हवाले से जो तफसीलात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके साथ साथ इनका एक गाना था कुछ अर्सा पहले जो आया, स्कैप गोट जो था उस पर तनकीद होती रही। कुछ लोग उस हवाले से भी सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं और अंदाजे लगा रहे हैं और करार दे रहे हैं कि शायद सिद्धू मूसेवाला का वो जो गाना था स्कैप गोट वो उनके कत्ल की वजह बना है। स्कैप गोट क्या था, वो कैसे कत्ल की वजह बन सकता है, क्या मामला था, ये होता क्या है, ये आपको बताते हैं कुछ देर बाद अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।